उस विश्वामित्र ने जिस मंत्र के माध्यम से उस लक्ष्मी को, उस वैभव को प्राप्त करने की क्रिया संपन्न की, वह मंत्र मैं आपको दिखाता हूं। जिस मंत्र के माध्यम से उस जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती ही है, क्योंकि इस मंत्र को मैंने सिद्ध किया है, देखा है, अनुभव किया है, और एक बार नहीं 50 बार अनुभव किया है, और हर हालत में वो कार्य होता ही है। ऐसा हो नहीं सकता कि उस मंत्र को जपें, क्योंकि विश्वामित्र ने इतना बड़े चैलेंज के साथ में भी लक्ष्मी को अगर अपने घर में आरूढ़ कर दिया तो आप भी कर सकते हैं। मगर विश्वामित्र को अपने गुरु के प्रति आस्था थी, ईश्वर के प्रति आस्था थी। तुम्हारी भी आस्था मजबूत होनी चाहिए उस यंत्र के प्रति, उस माला के प्रति, अपने आप के प्रति, अपने गुरु के प्रति, उस मंत्र के प्रति भी। और यदि ऐसा जीवन तुम्हें बने तो एक दिन में भी सिद्धि मिल सकती है, 1 घंटे में भी मिल सकती है। और आप कहेंगे कि एक दिन में लक्ष्मी कहां से आएगी? उस जमाने में तो लक्ष्मी आने के बहुत थोड़े चांसेस थे। शिष्य लाकर के भेंट कर दिया, या तो ये चांस था, या राजा महाराजा कोई उसको द्रव्य दे देते, गांव दे दिया। अब यहाँ तो लॉटरी और दूर से और सैकड़ों प्रकार के जमीन में से धन निकल सकता है, और 50 तरह के रास्ते बन गए जहां लक्ष्मी प्राप्त हो सकती है। लक्ष्मी प्राप्ति के इसमें विकल्प ज्यादा हैं, मगर उस मंत्र के माध्यम से ही हो सकता है। पहले मैं मंत्र लिखवाता हूं, फिर विधि लिखवाता हूं। और ये मंत्र किसी भी दिन से प्रारंभ किया जा सकता है। रात्रिकालीन साधना है, दिन में ये साधना नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती कि डिस्टर्बेंस बहुत होता है। दिन में साधना करने में कोई तकलीफ नहीं है, आप दिन में साधना कर सकते हैं, पर दिन में 25 टेलीफोन आएंगे, 25 डिस्टर्बेंस आएंगे, 25 लोग मिलने के लिए आएंगे, इसलिए दिन में साधना करने के लिए मना किया है। तो ये इसलिए किया है। और आप लाल आसन बिछा दे और उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। स्नान करके और पीली धोती धारण करके, उसके ऊपर आपका ये गुरु चादर है, ये ओढ़ करके, जिससे कि एक एटमॉस्फेयर का निर्माण हो सके, उत्तर की ओर मुंह करके, सामने 2 घी के दीपक लगाएं। और सामने दोनों दीपकों के मध्य में एक थाली रख दें, चाहे स्टील की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे पीतल की हो, चाहे प्लेट हो, मगर चीनी मिट्टी की नहीं हो, कोई धातु की निर्मित कोई हो। फिर उस थाली के अंदर 2 स्वस्तिक बनाए। स्वस्तिक चिन्ह होते हैं, स्वस्तिक निशान होते हैं, जहां हम अच्छे कार्य करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए स्वस्तिक बनाते हैं। अगर तुम्हें ध्यान नहीं हो तो बोर्ड पे बना दिया जाएगा, देख लेना। और बीच में, उन दोनों स्वस्तिकों के बीच में एक गोल घेरा बनाए कुमकुम से ही। कुमकुम को रोली भी कहते हैं। और उस बीच में जो आप बनाए, उसके ऊपर लक्ष्मी का प्रतीक, एक तांत्रिक नारियल होता है, उसको स्थापित करें मंत्र सिद्ध। फिर उस नारियल पर कुमकुम और केसर और कपूर, इन तीनों को मिला करके शाही बनाएं। मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, कुमकुम ज्यादा हो सकता है, केसर ज्यादा हो सकती है, त्रिगंध कहलाता है ये। चाहे कपूर बहुत हल्का सा डाल दें, पीस करके पाउडर बना करके बहुत थोड़ा डालें, और थोड़ा कुमकुम डाल दें, थोड़ी केसर डाल दें, और फिर आप चांदी की सलाका से या किसी लकड़ी से या माचिस की तीली से ही उस नारियल के ऊपर मंत्र लिखें। मंत्र के नीचे अपना नाम लिखें। आप जो घर का मुखिया है वो, यदि आपके पिता जीवित हो तब भी आप अपना नाम लिखिए। ये जरूरी नहीं है कि जो घर में 70 साल के पिता, जो आप साधना करे वो लिखे नाम, अपना नाम लिखे। मनोहर लाल, चौधरी वौधरी लिखने की जरूरत नहीं है, बस मनोहर लाल बहुत। फिर उसके नीचे अगर आपको गोत्र मालूम है तो गोत्र लिखिए आपका, और यदि गोत्र ज्ञान नहीं है तो विश्वामित्र गोत्र लिख दीजिए, नीचे विश्वामित्र लिख दीजिए। यदि गोत्र याद है तो गोत्र लिखिए, और गोत्र ज्ञात नहीं हो तो विश्वामित्र लिख दीजिए, विश्वामित्र गोत्र।
उसके बाद आप हाथ में जल लेकर के और संकल्प भरिए। संकल्प का मतलब है एग्रीमेंट आपका और लक्ष्मी के बीच में। और संकल्प आप हिंदी में बोलिए, कोई जरूर नहीं संस्कृत में बोलें कि मैं अमुक गोत्र, अमुक पिता का पुत्र, मेरा नाम ये, मैं अपने गुरु की आज्ञा से इस दीपक की साक्षी में इस मंत्र का जाप कर रहा हूं। ऐसा संकल्प बोल सकते। और नित्य 11 माला मंत्र जाप होता है। मंत्र छोटा सा है, मुश्किल से 1.5 घंटा 1 घंटा लगेगा। एक माला में 108 दाने होते हैं। और माला या तो आप कमल गट्टे की प्रयोग करें या स्फटिक माला का प्रयोग करें। कमल गट्टे की इसलिए कि कमल में लक्ष्मी का निवास है, इसलिए कमल के बीज जो होते हैं उसको कमल गट्टा कहते हैं। या तो उससे बनी हुई माला या स्फटिक की माला, उस माला से 11 माला मंत्र जाप करें। फिर आप प्रारंभ में भी मंत्र शुरू करने से पहले लक्ष्मी का ध्यान करें। अगर ध्यान नहीं आता है तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे लक्ष्मी, मैं जो कुछ भी हूं आपका सेवक हूं और आप मेरे घर में निवास करें, मेरे घर की दरिद्रता को समाप्त करें। ऐसा करें। और मंत्र जप के समापन पर भी ऐसी ही हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, पूरी श्रद्धा के साथ में। यह प्रयोग है तो केवल 5 दिन का ही, क्योंकि 55 माला मंत्र जाप होना चाहिए। 55 माला एक रात्रि में भी पूरी कर सकता है आदमी, करना चाहे तो ऐसा कोई दोष नहीं है। 5 रात्रि में भी पूरा कर सकता है, मगर पूरी विश्वास, श्रद्धा और सम्मान और पूर्णता के साथ। उस विश्वामित्र संहिता के उस श्लोक में यह भी लिखा है कि साधक यदि उचित समझे, इसमें यदि लगाया है, तो वह इस प्रकार की साधना से पहले अपने गुरु से आज्ञा ले या दीक्षा ले, लक्ष्मी दीक्षा ले या आज्ञा ले। क्योंकि प्रत्येक कार्य, प्रत्येक सिद्धि से पहले उस प्रकार की शक्ति का समन्वय हो जाए शरीर में, जिससे कि पहले से ही हम 11वीं क्लास से शुरू करें, यह अर्थ होता है उसका, या 14वीं क्लास से शुरू करें। दीक्षा का तात्पर्य यह होता है। और फिर आप समापन होने पर उस तांत्रिक नारियल को किसी नदी में या तालाब में विसर्जित कर दें। और कर्मठता के साथ आप उन कार्यों को संपन्न करें। आप व्यापार करते हैं तो व्यापार, नौकरी करें तो नौकरी करें। जो कुछ भी आप स्वप्न में अगर दिखाई दे कभी कि लॉटरी टिकट खरीदना है तो ऐसा करें। कभी कभी ऐसे स्वप्न 80% लोगों को स्वप्न आते हैं कि मैं एक कपड़े के व्यापार के साथ साथ रेडीमेड भी करूं। वो देख रहा है स्वप्न में कि मेरे कपड़े की दुकान वो तो होती है, उसकी मान लो है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि काउंटर खाली पड़ा है, उसमें मैंने कोई रेडीमेड चीजें रखी हैं और लोग भीड़ पड़ रही है और आंख खुल जाती है। ये संकेत है कि आप वैसा भी कार्य प्रारंभ करें। या मैं जा रहा हूं और एकदम उस सोच गेट पे गया और उस दुकान पे खड़ा रहा और मैंने एक टिकट खरीद लिया और जेब में डाल दिया, ऐसा भी स्वप्न आ सकता है। स्वप्न आते हो साधना काल में तो उनका पालन करें। तो उन स्वप्नों के माध्यम से भी आपको मार्गदर्शन हो सकता है। और यूं भी गारंटी के साथ इससे तुम्हारे जीवन में आर्थिक अनुकूलता, आर्थिक उन्नति और लक्ष्मी की प्राप्ति और घर में लक्ष्मी का स्थायित्व तो होता ही है। क्योंकि मैंने जिन शिष्यों को ये साधना करवाई है, चाहे वे सन्यासी रहे हो चाहे ग्रस्त रहे हो, उन्होंने अपने जीवन में पूर्णता और सफलता पाई है। अगर उन्होंने पाई है और मैंने पाई है तो फिर आप भी पा सकते हैं। यदि मेरे जीवन में इस मंत्र का प्रयोग रहा है तो आपके जीवन में भी हो सकता है, होगा ही। क्योंकि मुझे उस मंत्र पर आस्था है, मैंने उस आस्था के साथ उस मंत्र को जप किया। जब मंत्र जाप करता हूं तो मुझे कहीं कोई डाउटफुल कुछ पॉइंट रहता ही नहीं कभी जीवन में। डाउटफुल तो जीवन में रहा ही नहीं, आस्था बना नहीं रहा हूं। मंत्र है
मंत्र है, लिख देता हूं, आप लिखवाता हूं, आप लिखिए, और बोर्ड पर भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, गलती नहीं हो, बस इतना ध्यान रखना। ओम ऐसा लिख दीजिए पहले, फिर मैं बोलाऊंगा आपको। रीम, ह और र मिला हुआ होता है, उसको रीम कहते हैं, ऊपर बिंदी लगी होती है, अंग्रेजी में इसको WREEM ऐसा लिखा जाता है। ओम रीम, रीम 2 बार, फिर आगे अक्षर है आगच्छ, फिर आगे लिखा है चैतन्यी, फिर आगे अष्ट लक्ष्मी, रीम रीम फट। अब मैं मंत्र का 3 बार उच्चारण करता हूं। गुरुमुख से मंत्र लेना चाहिए, शास्त्र में ऐसा विधान है, इसलिए मैं बोलूंगा, आप मेरे साथ उच्चारण करेंगे, फिर मैं इसका क्रम समझा दूंगा। बोलिए ओम रीम, देखिए मैंने आप में रीम शब्द उच्चारण किया है, रिंग ऐसा भी बोला जाता है, इसलिए रीम बोले। रीम रीम आगच्छ चैतन्यी अष्टलक्ष्मी, रीम रीम फट। ओम रीम रीम आगच्छ चैतन्यी अष्टलक्ष्मी, रीम रीम फट। ओम रीम रीम आगच्छ चैतन्यी अष्टलक्ष्मी, रीम रीम फट। कल प्रातःकाल लक्ष्मी दिवस है, क्योंकि इस चैत्र की नवरात्रि में बीच बीच में कई ऐसे दिन आते हैं, सरस्वती दिवस, काल रात्रि दिवस ऐसे भी आते हैं। तो कल करीब 12:47 तक लक्ष्मी मुहूर्त है, लक्ष्मी दिवस है, इसलिए आज रात्रि को ही इस प्रकार की वस्तु प्राप्त कर लें और प्रातःकाल उठकर स्नान कर गंध से उसके ऊपर नाम लिख दें, मंत्र भी और नाम भी और गोत्र भी। और फिर सुबह जो आज नवार्ण मंत्र जाप किया था, तो कल आप इस मंत्र का जाप करें, 2 माला या 3 माला या 5 माला और हो सके तो 11 माला। सुबह उठे, स्नान किया और उसके बाद में संध्या वंदन किया, गुरु मंत्र जाप किया, गुरु मंत्र जाप के बाद में इस माला का मंत्र जाप करेंगे योगा क्लास के बाद में। फिर मैं प्रयत्न करूंगा कि 11 सवा 11 बजे मैं आऊं और इस मंत्र को पूर्णता के साथ आपके शरीर में समाहित कर लूं। समाहित करने का मतलब है उस चैतन्यता के साथ में, जहां इसमें चैतन्य शब्द आया है, तो आपके शरीर का प्रत्येक रोम इस मंत्र का उच्चारण करे, खाली मुंह ही उच्चारण नहीं करे, जिससे कि इसका कई गुना ज्यादा आप मंत्र उच्चारण करके सफलता पा सके। अगर 2000 माला मंत्र जाप हो जाए, 5000 माला मंत्र जाप हो जाए, तो तभी हो सकता है जबकि शरीर का प्रत्येक रोम रोम उस मंत्र का उच्चारण करे, और तभी हो सकता है जब तुम्हारे शरीर में उस लक्ष्मी मंत्र को स्थापित करे, रोम रोम में ध्वनित बने। उस प्रकार का मैं प्रयोग सुबह करवाऊंगा, और ऐसा होने पर तो निश्चित रूप से सिद्धि की संभावनाएं कई हजार गुना बढ़ जाती हैं, होती ही हैं। मुझे विश्वास है कि ये नवरात्रि का ये प्रयोग आपके लिए वैभवता के लिए और पूर्णता के लिए ज्यादा उपयोगी और आनंददायक होगा, और आपको हर हालत में सफलता मिले ही। मैं आपके साथ में हूं, ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूं।